हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए किंग ऑफ ग्लोरी का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप सभी दोस्तों ने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करके आप इसके पिछले एपिसोड को भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युआंग जी दियाली टेम्पल पर हमला कर देता है और वहाँ पर अपने रास्ते में आने वाले सभी वॉरियर को खत्म कर देता है। युआंग जी के उस जगह को फतह करने के बाद वो अपने इलाके में वापस आ चुका था, जहां पर इसका इस्तेकबाल एक अच्छे अंदाज में किया गया था। अब आगे तो इस बार की शुरुआत में हम देखते हैं कि युआन जी पानी में अपना अक्स देते हुए लॉर्ड ऑफोजी को बता रहा था कि आज का वाइन अच्छा नहीं था, क्योंकि इस इलाके के मौजूद सभी के सभी स्वॉर्डमैन की पावर्स खत्म हो चुकी हैं। साथ में वो ये भी बोल रहा था कि इस इलाके की पोल्ट्री भी खत्म हो चुकी है। इसी तरह जिस तरह से सारी की सारी चीजों का मजा अब खत्म हो गया है, तो इस जगह की वाइन का मजा खत्म हो चुका है। लेकिन लॉर्ड ऑफोजी उसे मायूस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं आपके लिए एक और कीमती वाइन लेकर आ गया हूँ, जो कि जेड पॉट गोल्ड से बना हुआ है और उसके सामने पेश किया जाता है। जिसे देखकर तो युआंग जी उसे बोल रहा था कि आज से पहले मैंने इस तरह के वाइन और पॉट को नहीं देखा, मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। लॉर्ड ऑफोजी आगे बढ़ती हुए गोल्डन स्वॉर्ड उसे दिखाते हुए कह रहा था कि क्या तुम इसे देखना पसंद करोगे, और वो उसकी तरफ थ्रो करवा देता है। साथ ही साथ में लॉर्ड ऑफोजी उसे बोल रहा था कि क्या तुम मेरे साथ स्वॉर्डमैनशिप की पावर चेक करना चाहते हो। अचानक से वहां पर एक डांसिंग शो शुरू हो जाता है, जिसमें एक खूबसूरत सी छोटी बच्ची आके आती हुए डांस करना शुरू कर देती है। अब ये देखकर तो युआंग जी काफी ज्यादा हैरान खड़ा रह गया था कि ये लड़की कौन है। लॉर्ड ऑफोजी उसे बताता है कि ये लड़की अपनी रिस्क तलाश करने के लिए चेंगान आई हुई है, यहाँ पर डांस को परफॉर्म करती हुई अपने लिए रोजी रोटी कमाया करती है। इस तरफ तो इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ वो डांसिंग लड़की का डांस चल रहा था, इसलिए ये दोनों आगे बढ़ती हुई एक दूसरे के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। लॉर्ड ऑफोजी और मास्टर युआंग जी पूरा जोर लगाकर एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, लेकिन उनकी मूव इतनी ज्यादा डेंजरस थे कि नीचे खड़े हुए सारे के सारे लोग इनकी मूव को देखकर हैरान खड़े रह गए थे। लेकिन वो दोनों ऊपर काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे और एक दूसरे पर हवाओं में उड़ते हुए चैलेंज भी कर रहे थे। साथ ही साथ में लॉर्ड ऑफोजी अपनी बर्ड की पावर का भी यूज कर रहा था। वो दोनों इस तरफ अपनी भरपूर मूव का यूज करते हुए लड़ रहे थे कि अचानक से युआंग जी देखता है कि डांसिंग गर्ल नीचे गिरने लग गई, जो कि किसी चट्टान से टकरा गई थी, इसलिए जल्दी से आकर वो उसे बचा लेता है। युआंग जी ने उसे कैच कर लिया था और उसकी जान को उसने बचा दिया था। उस लड़की का नाम लिu युआंग था, लेकिन यहाँ पर पास में खड़ा हुआ लॉर्ड ऑफोजी से कहता है कि हमारे बहुत सारे मूव्स मिस हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ परेशान हूँ। लेकिन युआंग जी कहता है कि नहीं, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और वो आगे बढ़ती हुई उस चट्टानों को ही काट कर रख देता है और नीचे आती हुई उसे कहता है कि लड़की क्या तुम ठीक हो। डांसिंग गर्ल अपनी आंखें दिखाती हुई उसे बता रही थी कि इस तरह की प्रॉब्लम मेरे साथ कई बार हो चुकी है और मेरी आंखों में ही कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। युआंग जी उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा हर्ट हो गया था, क्योंकि उस लड़की को एक आई डिजीज थी, इसलिए वो उसे आराम करने का बोल देता है और वो वहां से चली जाती है। लॉर्ड ऑफोजी भी युआंग जी को माजरत करते हुए कहता है कि मैंने इस लड़की की सारी इलाज करने की अरेंजमेंट कर दी है, इसलिए आप परेशान ना हो। और इसके बाद वो उसे वाइन भी पेश करती हुई कहता है कि ऐसे भी आप एक्सेप्ट कर लें। अचानक से उन दोनों को खड़ा होकर देखकर सारे लोग आगे बढ़ती हुई कह रहे थे कि हमें भी आप ही की तरफ पोएम राइटिंग करनी है, साथ ही साथ में हमें और भी वाइन भी पीनी है, इसलिए वो उसके करीब जाने लग गए थे। तो अब अगली सीन में हमें फिर से प्रेजेंट का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर युआंग जी दियाली टेम्पल में पहुंच चुका था और सामने खड़ी हुई प्रिंसेस उसे रोकने का कहती है, लेकिन वे रुकने वाला कहाँ था। सामने खड़ी हुई लड़की उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। अब ये देखकर उसने उस लड़की को काफी परेशान कर दिया था, लेकिन वो लड़की वॉरियर भी हार नहीं मानती और बार बार युआंग जी पर हमला करने लग गई थी, इसलिए युआंग जी ने उसी ही जगह पर कैद करके रिंग को बजा दिया था और वो उस जगह से आगे जा रहा था। लेकिन वो लड़की अभी भी उसे ललकारती हुई बोल रही थी कि कई दिनों से हमने तुम्हें देखा नहीं था, क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ गया है और तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। इसलिए वो आगे जाकर रुक जाता है और इमोशनल अंदाज में बताता है कि कुछ दिन पहले ही की बात है, मुझे अपनी फैमिली की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ था, जो कि मुझे एक अनजान शख्स लेकर आ गया था, और उस लेटर को देखने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि जिन ट्रेजर को मैंने हासिल करना है वो रियली ही काफी खूबसूरत है। तो फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि युआंग जी के पास एक शख्स भागती हुई आकर उसे एक लेटर दे देता है और वो उसे कहता है कि कुछ मूव्स हैं जिनका यूज करते हुए आप सब कुछ फतह कर सकते हो। युआंग जी तो वाइन के मजे ले रहा था, इसलिए वो उस वक्त तो उस लेटर को नहीं पढ़ता और उसे अपने साथ ही रख लेता है।
ये लेटर दरअसल में युआंग जी को उसकी मॉम की तरफ से लिखा गया था और हमें अगली ही पल में हमें उसके मॉम के बैठे हुए उसे लेटर राइटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने बेटे के लिए लेटर लिख रही थी। वो उस लेटर के अंदर अपने बेटे युआंग जी के बारे में लिख रही थी कि कई साल गुजर चुके हैं, तुम वापस नहीं आए हुए और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी सिटी ब्रोकन मून सिटी में एक मर्तबा फिर से आ जाओ, यहाँ पर फिर से फेस्टिवल होने वाला है। इसलिए युआंग जी बिना कुछ सोचे समझे ही अपने घोड़े पर सवार होकर दिन रात मेहनत करके अपनी सिटी में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो ये सफर कई मीलों का सफर करके आ गया था। युआंग जी को इस सफर के दौरान काफी मुश्किलात पेश आई थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और साथ में रातों के अंधेरों में जाते हुए डेजर्ट में भी उसे जाना पड़ गया था, क्योंकि ब्रोकन मून सिटी काफी दूर थी। लेकिन खैर उसे अपनी मॉम ने बुलाया था, तो इसलिए वो दिन रात को नहीं देखता और सफर करना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपने घोड़े पर सवार होकर उसे डेजर्ट से भी गुजरना पड़ जाता है और फाइनली वो ब्रोकन मून सिटी पहुंच जाता है। सिटी में पहुंचकर फाइनली वो देखता है कि वहां पर उनका फेस्टिवल जोरों शोर से जारी था और सभी के सभी लोगों ने अच्छे से एहतमाम कर लिया था। बच्चे भी दौड़ते हुए जा रहे थे, साथ ही साथ में वो भी अब अपनी सिटी पहुंच चुका था। युआंग जी भी आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपने घर ही की तरफ जा रहा था कि अचानक से दरवाजा खोलते हुए देखता है कि उसकी छोटी बच्ची खड़ी हुई थी, जो कि उसे अंकल पुकार रही थी और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। इसलिए वो भागती हुई अपने आंटी को भी बताती है, साथ ही साथ में उसने युआंग जी की मॉम को भी बता दी और वो देखते हैं कि उनका बेटा तो उनके सामने खड़ा हुआ था। साथ में युआंग जी काफी खुश लग रहा था। अगले सीन में युआंग जी अपनी मॉम के साथ दरवाजे में खड़ा हुआ था, जहां पर वो एक जेड पेड़ को देख रहा था, जो कि वाइन बनाने के लिए होता है और उसकी मॉम उससे बताती है कि जिस साल तुम गए थे मैंने इसे उस साल लगाया था। युआंग जी की मॉम जैसी उसे अंदर लेकर आ जाती है, तो इससे इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि युआंग जी से उसके फादर कुछ नाराज से लग रहे थे। लेकिन खैर यहाँ पर युआंग जी अपनी मॉम को बताता है कि मेरे दोस्त ने मुझे खूबसूरत सा गिफ्ट दिया है। वो अपनी मॉम को एक जेड का बर्तन दिखाते हुए कहता है कि मॉम ये मुझे चैंगान में अपने एक अच्छे दोस्त ने दिया है, ताकि मैं इसमें वाइन के मजे ले सकूं। युआंग जी और उसकी मॉम अपने फादर के पास आकर बैठ जाते हैं। उसका फादर तो उसे काफी बुरी बुरी बातें सुनाते हुए बोल रहा था कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कितना ज्यादा मालदार हूँ, मैं ब्रोकन सिटी का मालिक हूँ और तुम बोल रहे हो कि चंगान सिटी ज्यादा खूबसूरत है और तुम ये भी बोल रहे हो कि चंगान सिटी में ज्यादा दौलत मौजूद है, तो तुम्हें मालूम नहीं कि मैं ब्रोकन सिटी का मालिक हूँ और तुम्हें यहाँ पर दौलत नहीं दिखाई देती। इसलिए उसकी मॉम फादर को रोकती हुई कहती है कि तुम अपने बेटे को क्या बोल रहे हो। युआंग जी का फादर युआंग जी पर गुस्सा होकर उसकी मॉम को बोल रहा था कि क्या तुम जानते हो कि ब्रोकन सिटी मून में हमारा सबसे बड़ा कारोबार था, लेकिन इसके आने के बाद वो सारे का सारा कारोबार तबाह हो गया। युआंग जी की मॉम उसके फादर को समझाती है कि क्या तुम जानते हो कि ये चंगान सिटी में अपने लिए स्वाद ढूंढने के लिए गया हुआ था, ना कि वो दौलत कमाने के लिए, क्योंकि हमारी ब्रोकन मून सिटी में पहले से ही दौलत मौजूद है। युआंग जी को भी अपने फादर की बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करके बिठाया हुआ था। साथ ही साथ में उसके फादर को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने बेटे को कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसकी मॉम उनके सामने एक अच्छा सा वाइन रखती है, जिस पर उसका फादर से बोल रहा था कि बेटा क्या तुम जानते हो कि ब्रोकन मून सिटी का ये सबसे बेस्ट वाइन है, लेकिन वो तो अपने दोस्त चंगान सिटी का ही जेड पॉट का वाइन ही पी रहा था। अब इसे देखकर तो उसके फादर को और भी गुस्सा आने लग गया था, लेकिन खैर वो अपने बेटे को इग्नोर कर देता है। ब्रोकन मून सिटी में एक अच्छा सा फेस्टिवल भी चल रहा था और अगली ही पल आतिशबाजियां शुरू हो जाती है और वो बाहर आकर देखते हैं कि सारे के सारे लोग तो उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। सारे के सारे लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन युआंग जी को थोड़ा बहुत परेशान सा दिख रहा था। इसलिए अचानक से उसे मालूम हो जाता है कि एक छोटा बच्चा अपने फादर को बोल रहा था कि ये कौन सा फेस्टिवल है। उसका फादर उसे बताता है कि ये फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन युआंग जी को पता था कि फ्लावर फेस्टिवल तो एक दिन पहले ही खत्म हो गया, तो ये कौन सा मौका चल रहा है। युआंग जी के हाथों से जैसे ही वाइन नीचे गिर जाता है, तो वो देखता है कि वो वाइन को छूने ही वाला था, लेकिन वो उसे छू नहीं पा रहा था। साथ ही साथ में वो सारे के सारे लोगों को छूने लग जाता है, लेकिन वो वहां पर मौजूद किसी भी शख्स को छू नहीं पाता और वो तो हवाओं में ही उड़ते चले जा रहा था। फाइनली अचानक से वो उस जगह से भी नीचे गिरता हुआ नीचे आ रहा था। साथ ही साथ में वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि आखिरकार हमारी ब्रोकन मून सिटी को क्या हो गया है। ये तो एक बिजनेसमैन सिटी थी और यहाँ पर कारोबार अच्छे से चला करता था। उसके माइंड में इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन चल रही थी और वो नीचे भी आ रहा था। साथ ही साथ में उसे फ्लैशबैक सीन में और भी बहुत सारे सीन नजर आ रहे थे, जिसमें उनकी ब्रोकन मून सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जैसे ही युआंग जी ख्यालों की दुनिया से नीचे गिर गया था, तो उसे मालूम हो जाता है कि 4 दिन पहले का मंजर हमें दिखाया गया था और यहाँ पर उनकी ब्रोकन मून सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी।
युआंग जी ये सारी की सारी कहानी डेली टेम्पल की उस लड़की को सुना रहा था जिस डेली टेम्पल पर इसने हमला कर दिया था, और इस हमले की वजह भी यही थी क्योंकि इसके सारे ब्रोकन मून सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब दोस्तों 4 दिन पहले के मंजर में हमें दिखाया जा रहा था कि युआंग जी अपनी ब्रोकन मून सिटी में भागता हुआ जा रहा था, लेकिन उसकी सारी की सारी ब्रोकन मून सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो इर्द गिर्द अपनी मॉम डैड को तलाश कर रहा था। युआंग जी आगे बढ़ती हुई अपनी ब्रोकन मून सिटी का फ्लैग देख लेता है जो कि नीचे गिर गया था, यानी कि इसका मतलब था कि इनकी सिटी को शिकस्त हो चुकी थी। युआंग जी के थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई वो और भी अपनी ब्रोकन मून सिटी की खराब हालात को देखता है, जिससे अंदाजा हो गया था कि वो अब आग बगोला हो गया है। और अगली सीन में हमें प्रेजेंट का मंजर दिखाया जाता है जहां पर वो डेली टेम्पल में धीरे धीरे करके आगे ही चले जा रहा था। साथ ही साथ में उसके सामने काफी ज्यादा सोल्जर खड़े हुए थे जो कि उससे डरते हुए ही पीछे हट रहे थे। युआंग जी उन सभी को अपने एक ही स्लैश अटैक से खत्म कर देता है। इसी के साथ ही दोस्तों आज के एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सभी दोस्तों ने इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ही देर तक अपलोड कर रहा हूँ।